हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक गेंद को 36 से 37 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करता है। ऊर्ध्वाधर दिशा को y अक्ष मानते हुए गेंद के प्रक्षेप्य पथ का समीकरण क्या होगा? g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 मान लीजिए। यहाँ पे सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में अगर हम बात करें, हमारे पास जो मुख्य अवधारणा होगी वह होगी प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु को एक कोण पर क्षैतिज दिशा के साथ बनाते हुए फेंकते हैं, उस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो पथ बनता है एक तो परवलयाकार बनता है, क्योंकि जब हम इसको अगर प्रारंभिक वेग u माने, यहाँ पे कोण थीटा माने, तो क्षैतिज दिशा का वेग हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा के बराबर। क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, उस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो u cos थीटा है, क्षैतिज दिशा का वेग होगा वो तो समान रहेगा। ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग हर एक बिंदु पे परिवर्तित होता रहेगा और अधिकतम ऊंचाई पे जाके हमारे पास जो वेग का मान है ऊर्ध्वाधर दिशा का वो 0 हो जाएगा। पुनः यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ay यानी ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण होगा गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। इस स्थिति में अगर हम देखें, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है तो इसका मान हर बिंदु पे समान होगा। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हमें यहाँ पे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण बताना है। तो इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है, अगर मैं इस अक्ष को y अक्ष मानूं तो जो y का मान है वो x के साथ साथ किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। इसके लिए हम गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है s बराबर ut प्लस माइनस 1/2 गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा समय का वर्ग। यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, u t प्लस माइनस 1/2 गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा समय का वर्ग। अब यहाँ पे हम जो ये u और हमारे पास यहाँ पे समय आया है, इसमें जो हमारे पास u का मान है इसको परिवर्तित करके हम इसका यहाँ पे संबंध स्थापित कर सकते हैं x के साथ। क्योंकि हम समय को भी यहाँ से अगर हटा दें तो समय का जो मान है वो हम x के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में इसने जो समय लिया उसको उड्डयन काल का हम नाम देते हैं। तो इन मानों को प्रतिस्थापित करके हम यहाँ पे y और x के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और इस तरीके से प्रक्षेप्य पथ का समीकरण हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसका सीधे से मान लिखूं तो ये हमारे पास एक समीकरण बनता है जिसको tan थीटा गुणा x ऋण g गुणा x स्क्वायर बटे 2 गुणा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो समीकरण है ये हमारे पास सीधे सीधे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण आ गया। तो चाहे हम यहाँ पे पहले समय का मान रखें x के रूप में और तब जाके हमें ये भी समीकरण मिलेगी, या हम सीधे यहाँ पे समीकरण को याद करके इसमें यहाँ पे मान रख करके सीधे इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे कोण का मान 37 डिग्री दे रखा है और जब भी कोण का मान 37 डिग्री हो हम इसको सीधे इस तरीके से याद रखते हैं कि ये हमारे पास जो अभिलंब होता है 3 के बराबर होता है, आधार 4 के बराबर, तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्ण बनेगा 5 के बराबर बनेगा। तो यह आ जाएगा tan 37 डिग्री गुणा x ऋण गुरुत्व त्वरण का मान 10 के बराबर है, x की घात 2 बटे 2 गुणा जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड दे रहेगा तो 100 हो जाएगा और यह आ जाएगा cos 37 डिग्री का वर्ग। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें तो y का मान हो जाएगा tan 37 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/4 के बराबर, तो यह आ जाएगा 3x/4 ऋण 10 x की घात 2 बटे 2 गुणा 100 cos 37 का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं, यह आएगा 4/5 यानी 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 के बराबर। तो आ जाएगा 25 चौकू 100, यह आ जाएगा 2 पंजे 10 के बराबर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, यह आ जाएगा 3x/4 ऋण 5x की घात 2 बटे 64 के बराबर। अब इस स्थिति में अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे एलसीएम लेके हल करें तो ये 64 बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको 16 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा 16 × 48 हो जाएगा, 48 ऋण 5x की घात 2, क्या आ जाएगा 16 × 48 x ऋण 5x की घात 2 के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है वो ये बन गया y बराबर 48 x ऋण 5x की घात 2 बटे 64। या हम इसको अलग अलग तरीके से भी यहाँ पे अगर इसको विभाजित करें
तो हमारे पास जो मान है वो इस समीकरण के रूप में हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।